सहायक शिक्षक के बहुत सारे पद अभी भी खाली हैं, जिसपे अगली सूची जारी नहीं किया जा रहा है। पिछले बार 3-3 दिन में लिस्ट जारी करके 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। इसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद 2 जुलाई को हमारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो हम तो बेरोजगार ही रह जाएंगे। परंतु इस बार जनवरी का पूरा माह और फरवरी ऑलमोस्ट खत्म होने पर आया है, पर लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। पिछली सरकार के द्वारा सर बहुत ही कम समय में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन ये सरकार नया लिस्ट जारी करने में बहुत लेट कर रहा है सर। जब अभ्यर्थी ऑलरेडी हैं, हम लोग बचे हुए हैं, तो ये जो नई भर्ती बोल रहे हैं, जब तक हमारी भर्ती पूरी कंप्लीट ना हो तब तक नई भर्ती ना निकाली जाए। मंत्री जी ने निर्देश दे दिया ऑलरेडी कि सभी पदों को आचार संहिता के पहले भर लिया जाए करके, लेकिन जो शिक्षा विभाग है वो डिले कर रहा है इसमें। विभाग के द्वारा इसमें डिले किया जा रहा है, मंत्री जी के कहने के बाद भी। हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले जल्दी नेक्स्ट सूची जारी करके सभी पदों को एक बार पूरा जल्दी भरा जाए। वहाँ डिपार्टमेंट में जब भी जाते हैं तो यही बोला जाता है कि आप लोग बार बार आते हैं, हमको परेशान करते हैं। दिया है तो विभाग को इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में परेशानी क्यों हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मेरा नाम है प्रियांशु कश्यप और आज जो 2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा थी उसकी जो चौथी सूची है, जो मेरिट लिस्ट है, वो जारी नहीं की गई है और 2024 में लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष हैं और आचार संहिता कभी भी लग सकती है। तो जो चौथी सूची के जो दावेदार हैं, जो सेलेक्टेड हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो ज्ञापन देने पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री को कि जो चौथी सूची है वो जल्द से जल्द जारी की जाए, जिससे जो उनका भविष्य जो अभी अधर में लटका हुआ है उस पर जो है क्लैरिफिकेशन उनको मिल पाए। सर हमारे साथ मौजूद है, क्या मुद्दा लेकर आए? सर हम आज मंत्री जी से मिल के अपने मांग रखने आए हैं यहाँ पे कि शिक्षक भर्ती 2023 में 12,489 पदों पे भर्ती लिया गया था, जिसमें से सर सहायक शिक्षक के बहुत सारे पद अभी भी खाली हैं, जिसपे अगली सूची जारी नहीं किया जा रहा है। और पिछली सरकार के द्वारा सर बहुत ही कम समय में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन ये सरकार नया लिस्ट जारी करने में बहुत लेट कर रहा है सर, और हम लोग का काउंसलिंग वेरिफिकेशन में बहुत लेट हो रहा है सर जी। हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले जल्दी नेक्स्ट सूची जारी करके सभी पदों को एक बार पूरा जल्दी भरा जाए। ठीक, जो पहला, दूसरा, तीसरा लिस्ट कब जारी हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा लिस्ट सर एग्जैक्ट 2-2 महीने 3-3 महीने के जैसा आचार संहिता लग गया था बीच में, तो वो आचार संहिता फिर से लगने वाला है सर, उसमें 3 महीना डिले हो जाएगा। हम चाह रहे हैं अभी लगभग 20-25 दिन का जो समय है आचार संहिता में, उस बीच में जितने पद हैं, मंत्री जी ने निर्देश दे दिया ऑलरेडी कि सभी पदों को आचार संहिता के पहले भर लिया जाए करके, लेकिन जो शिक्षा विभाग है वो डिले कर रहा है इसमें पदों को भरने में। अच्छा जी ठीक, आप बताएंगे भाई साहब कहाँ से हैं? सर मैं रायपुर से हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि सरकारें बदल गई, साल बदल गई, लेकिन हम अभ्यर्थियों का हाल नहीं बदला। इस चीज़ के लिए मैं आज माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि जो पूरे पद पे भर्ती आयोजित की जाए, क्योंकि 3 जनवरी को जब एग्ज़ाम कब दिए थे आप लोग? सर 3 मई को इसका नोटिफिकेशन आया था, 10 जून को हमने एग्ज़ाम दिया, 2 जुलाई को इसका रिजल्ट आया, 2 जुलाई से 2023 से 2 जुलाई 2024 तक इसका वैलिडिटी है। और जो अभी महीना चल रहा है फरवरी, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद 2 जुलाई को हमारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो हम तो बेरोजगार ही रह जाएंगे। लेकिन हम विभाग से बात करते हैं तो विभाग इस संबंध में डिले कर रहा है, जो भी है। लेकिन हमारी यही मांग है कि जब मंत्री ने निर्देश दे दिया है तो विभाग को इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में परेशानी क्यों हो रही है? बिल्कुल, आप बताएंगे दीदी कहाँ से आए? जी सर, मैं जसपुर जिला के तपकरा गांव से आई हूँ सर। तपकरा, उतने दूर से आए? जी सर, हम इससे पहले भी आए थे, 15 तारीख को आए थे, उसमें भी 15-16 2 दिन यहाँ रुक गए, बच्चे लेके हम भटक रहे हैं सर। क्या आपका भी सूची में नाम आने की? जी सर, पूरी संभावना है, 5वां लिस्ट में नाम आ ही जाएगा, पर अभी तक 5वां लिस्ट का कुछ अता पता नहीं है। अच्छा जी, कैसे आए हैं यहाँ से? हम बस में आए हैं, नाइट बस में। ये बच्चा आपका है? जी। आप बताएंगे? मैं बलरामपुर ज़िले से हूँ सर, और मैं सहायक शिक्षक का चतुर्थ लिस्ट का वेट कर रही हूँ, जिसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है। पिछले बार 3-3 दिन में लिस्ट जारी करके 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाती थी, परंतु इस बार जनवरी का पूरा माह और फरवरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आया है, पर लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। विभाग के द्वारा इसमें डिले किया जा रहा है, मंत्री जी के कहने के बाद भी। अच्छा, तो अभी क्या बात रखना है आप लोग मंत्री जी से? हम आगामी सूची में जितने भी पेंडिंग जो नॉन ज्वाइनिंग पद है उनको जोड़कर चतुर्थ लिस्ट निकालें, इसकी मांग रखने आए। एक बात और है सर कि जब हम विभाग के पास जाते हैं तो इन पदों को वो बैकलॉग में डालने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इन पदों को बैकलॉग में न डाला जाए,
क्योंकि हमारे पास अभी 2 जुलाई का समय है, 2 जुलाई तक इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। तो हम 2 जुलाई से पहले पूरे पदों को भर्ती करने का आग्रह करते हैं माननीय मंत्री जी से, समस्त विभाग के अधिकारियों से। ठीक, आप बताइए दीदी। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब अभ्यर्थी ऑलरेडी हैं, हम लोग बचे हुए हैं, तो ये जो नई भर्ती बोल रहे हैं, जब तक हमारी भर्ती पूरी कंप्लीट ना हो तब तक नई भर्ती ना निकाली जाए। जिसके अभी सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने, कि नई भर्ती निकालेंगे। जब तक हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक नई भर्ती ना निकाली जाए। ठीक, और बोलेंगे आप? जी, मैं सरगुजा से आई हूँ और मैं चौथे लिस्ट के लिए ही आई हूँ। वहाँ डिपार्टमेंट में जब भी जाते हैं तो यही बोला जाता है कि आप लोग बार बार आते हैं, हमको परेशान करते हैं। और जबकि हम बता चुके हैं कि मंत्री जी उनको आदेश दे दिए हैं कि भर्ती कंप्लीट करा देंगे। और 4th लिस्ट के लिए DPI में बहुत टाइम लगा रहे हैं। 3rd लिस्ट के लिए भी 1 महीने ज्वाइनिंग के लिए ही दे दिया गया है, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। ठीक, आप देख सकते हैं कितने दूर दराज से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं। कोई अपनी छोटी बच्चियों को लेकर आए हुए हैं, तो कोई सरगुजा, बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर जून में इसकी जो परीक्षा हुई थी उसके बाद अभी फरवरी और मार्च आने को है, और जो लिस्ट है, चौथी 5वीं लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। एक तरफ 2018 से ASI भर्ती परीक्षा 2024 तक लटका हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी परीक्षा तकरीबन साल भर होने को आ गया है। और इसमें भी जो है सूची अधर में लटकी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता भी लगने को है। ऐसे में अभ्यर्थी जाएं तो जाएं कहाँ, ये भी बड़ा सवाल खड़े होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल TV, रायपुर।